कि पाकिस्तान के एनएसए मोईद यूसुफ ने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा भारत, क्योंकि जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल साहब, ही इज नॉट अ पीस मेकर, ही इज ए स्पॉइलर। दोस्तों, पाकिस्तान के कुपोषण के शिकार एनएसए मोईद यूसुफ ने भारत के ऑफर को ठुकरा कर अपने देश की जो मट्टी पलीद की है उसे पाकिस्तान कितना भुगतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये एब्सोल्युटली नॉट का जो शब्द पाकिस्तानियों को रम गया है, लेकिन थूक के चाटने में भी सबसे आगे रहते हैं। अब इमरान को ही देख लो, चौड़े होकर बोला था अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन अब हुआ क्या, अमेरिका को अड्डे दे रहा है। वही हाल मोईद यूसुफ का है। भारत के एनएसए अजीत डोवाल ने सबको निमंत्रण दिया, रशिया जैसे देश भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। इनका कुपोषित एनएसए ये कह रहा है कि अजीत डोवाल शांति प्रिय व्यक्ति नहीं है। भाई, अगर शांति प्रिय व्यक्ति नहीं होते तो एक झापड़ में तुम्हारे कान झल्ला जाते। लेकिन अब पाकिस्तानियों को समझाए कौन? कमर चीमा के इस सवाल पर आसिफ भाई ने बहुत ही करारा जवाब दिया है, देखिए वीडियो। तो आप ये बताएं कि अगर मोईद यूसुफ साहब नहीं जाते तो जो भारत की एफर्ट थी कि सारी रीजन के ममालिक को इकट्ठा कर लेंगे, तो वो इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। और ये तो बहुत बड़ा एक सीरियस ब्लो लगा है भारत को अफगानिस्तान के मामले में। हाउ डू यू सी दिस आसिफ साहब? कमर साहब, इंडिया जो है ना वो बहुत ही पीस लविंग कंट्री है और इस तरह के बड़े एफर्ट्स इंडिया लगाते रहे हमेशा से, खास तौर से अपने पड़ोसियों के साथ जो उनके रिलेशंस होते हैं। अब अगर आज के इस बयान को देखा जाए, मतलब कल के आपके जो एनएसए हैं मोईद साहब, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो पहली चीज तो यह है कि एक अच्छा मौका था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और इसको अवेल करना चाहिए था। दूसरी चीज ये है कि अगर वो नहीं जाते हैं तो उनके नहीं जाने से ये बताएं कि इंडिया का क्या नुकसान होने वाला है, इंडिया को क्या फर्क पड़ने वाला है। इंडिया देखें आज किस तरह से ग्लोबली पूरी तरह से ग्रो कर रहा है। इंडिया की मौजूदगी आप देखें कहाँ कहाँ है, किस तरह से और किस बराबरी के साथ है। और वैसी सिचुएशन में अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर होते या इस तरह की जितनी भी इनिशिएटिव्स होती हैं इंडिया की तरफ से, अगर उसको डीरेल नहीं किया जाता, जैसे आज ही ये डीरेल कर दिया गया, अगर इसको नहीं किया जाता तो इससे फायदा किसका है? इंडिया का क्या फायदा हो सकता है? आपके यहाँ जो रिसर्चेस होती हैं, आपके यहाँ जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसको भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर होते हैं तो इससे हर हालत में पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है। अब रहा सवाल कि उन्होंने जो ये बात कही, खास तौर से अभी आपने जो कहा ना कि स्पॉयलर्स कैन नॉट बी द पीस मेकर्स, तो होता क्या है कि जो जिस तरीके का चश्मा पहनता है उसको दुनिया वैसी नजर आती है। स्पॉयलर्स कौन है, पीस मेकर्स कौन है, ये एक दुनिया को पता है। अगर वो एक इल्जाम लगाते हैं कि हिंदुस्तान या वहां के एनएसए स्पॉयलर हैं या पीस मेकर हो नहीं सकते, तो आप दुनिया की नजरों से देखें कि दुनिया ये कह रही कि कौन स्पॉयलर है और कौन पीस मेकर है। बेसिक एक डिफरेंस जो है ना कमर साहब, जो एनएसए में मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के अंदर जो एनएसए है ना वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और आपके यहाँ जो एनएसए है ना वो है एनएसए यानी नॉन स्टेट एक्टर्स। और ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो है ना, ये साथ में आप इस्टेब्लिशमेंट को भी जोड़ दें, तो यहाँ जो है ना एनएसए की मीनिंग ही बदली हुई है आपने। तो जब उनको सिक्योरिटी से मतलब नहीं, उनको पाकिस्तान की आवाम की भलाई से मतलब नहीं, तो हिंदुस्तान का क्या बिगड़ने वाला आप ये बता दें। उनके नहीं जाने से या जाने से अगर तो वो आ जाते तो एक बड़ी अच्छी बात थी, एक अच्छा मौका था। और एक जितना भी इंट्रैक्शन होता है, कहते हैं ना पीपल टू पीपल इंट्रैक्शंस, ऑफिसर्स टू ऑफिसर्स इंट्रैक्शंस, और हाई लेवल की इस तरीके की मीटिंग्स जब होती है तो उससे तो देखें एक बहुत ही मौके बनते हैं। वहां पे जाके आप अगर कुछ आपको अपना डिससेटिस्फैक्शन किसी चीज में आप अग्री नहीं करते, वो आप दर्ज करवाते, वो दूसरी चीज होती। लेकिन सिरे से जैसे आपके प्रधानमंत्री का कहना होता है एब्सोल्युटली नो, तो उसी सेम इस पे पैटर्न पे आपके तमाम लोग चलते, ये भी कह रहे एब्सोल्युटली नो, हमें नहीं जाना। भाई, आपके एब्सोल्युटली नो का क्या असर हो रहा है? आइसोलेशन में आप है, वो आपने देखा। और उसी अंदाज में अगर सारे लोग, मुझे लगा कि कुछ तो लोग वहां पे सेंसिबल बात करते होंगे।
आप शेख रशीद साहब की बात कर लें, जो उन्होंने बेतुके बयानात दिए और देते रहते हैं, फवाद साहब की बात कर लें, या अभी आप इनकी बात कर लें जो ये कह रहे हैं कि आपके स्पॉयलर्स कैन नॉट बी पीस मेकर्स। तो इन तमाम चीजों से वो अपना ही काम खराब कर रहे हैं, अपने मुल्क के लोगों का भला नहीं सोच रहे हैं। और इसमें एक अना दिखती है, कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड है। अगर तो आपको यह एहसास है कि आपके मुल्क में इकोनॉमी कहाँ जा रही है, आपके मुल्क में जो दूसरे मसाइल हैं, आप देखें ना, आपके मीडिया में लोग कहते हैं कि बैनुल अक़वामी भिखारी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम मीडिया में कहा जा रहा है। तो जब इस तरह की चीजें चल रही हैं और वैसे हालात में आपको अना दिखाना या एटीट्यूड दिखाना, लोग आपको बुला, और ये कहीं ना कहीं बताऊं मैं, एक आपके यहाँ बहुत ही इस्लामिक बातें होती रहती है कि इस्लाम मुस्लिम, ये अगर कोई दावत आपको देता और आप उस दावत को ठुकराते हैं तो कहीं ना कहीं ये गैर इस्लामिक एक एटीट्यूड भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात तो है कि अना की बात हो जाती, ईगो की बात हो जाती है कि हमें मैं की बात आ जाती है। अब मैं कैसे बता रहा हूं, मोईद यूसुफ जो आपके हैं एनएसए साहब, उनके नाम का अगर शॉर्ट फॉर्म आप निकालेंगे तो MY है, मोईद यूसुफ। MY यानी माई यानी मैं, आई मी माई यानी अना, यानी मैं ही मैं हूं, मेरे सामने दूसरा कोई है नहीं। और इसी मैं के चक्कर में पाकिस्तान का डॉलर की रुपीस की वैल्यू कहां चली गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां चली गई, पाकिस्तान में कितने मसाइल आ गए, TLP तो संभलते नहीं संभाला जा रहा है, किस तरह से अभी TLP पे भी मैं आऊंगा कुछ देर में, डिस्कशन के दरमियान बात आएगी। अगर तो यही एटीट्यूड होता ना, व्हाई नॉट आवर्स, हम नेबर्स के साथ या अपने मुल्क के साथ, तो वो एटीट्यूड मिलजुल के जो टीम वर्क करने वाली बात आती ना, तो वो आ नहीं सकती, क्योंकि उनके नाम में ही आप देखिए माई है, MY माई, जो मैंने आपसे बताया। तो इससे कैसा होता है, पीपल्स प्रोग्रेस नहीं होता, मुल्क प्रोग्रेस नहीं करता ऐसी चीजों से सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्युटली नो वाला एटीट्यूड दिखता है। और ये कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड भी इससे साबित होती है। वो कैसे, मैं आपको बताऊं कमर साहब, आपके यहां से, बल्कि आपके शो में कई बार ये बातें हुई है, आप मीडिया रिपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो किस तरह से अमेरिका को ये बीच में लाने की कोशिश की गई कि मीडिएट करे, इंडिया से हमारे रिलेशन ठीक करवा दें, एयर स्पेस तक देने की बात हो गई थी। उसी तरह से दूसरे और मुल्कों से भी बात चल रही थी कि कैसे आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारे हालात जो है बैकडोर से या जिस तरह से भी वो ठीक करवा दिए जाएं। एक तरफ तो वो बातें चल रही हैं और दूसरा डबल स्टैंडर्ड ये है कि इस तरीके का एटीट्यूड, अरे उनके लिए तो एक बड़ा अच्छा मौका था कि वो अपने पूरे टेन्योर में इंडिया भी नहीं गए थे, आप जाके देखते हिंदुस्तान में कैसे वहां पे इस्तकबाल होता है, कैसे वेलकम किया जाता है, किस तरह से आपके क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जब नवाज शरीफ साहब थे तो जब शपथ ग्रहण था उस वक्त भी बुलाया गया था उनको और वो गए थे, किस तरह से वहां पे इमरान खान साहब जब गए, हालांकि वो जब गए थे 2011 में तो उन्होंने ये कहा था अपने स्पीच में कि आई ग्रू अप हेटिंग इंडिया, वो एक दूसरा एक मामला है। लेकिन ये कहना, ये मैं चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जाके आप देखते, दावत को कबूल करते और वहां पे अपनी जो भी नाखुशी है चीजों को दर्ज करवाते, बजाय इसके कि ये एटीट्यूड में रहना, डबल स्टैंडर्ड दिखाना, ये आपके मुल्क के लोगों के लिए इससे फायदा नहीं है। अगर तो देखें, आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें और तमाम बात करें तो सब ये कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान से आपके हालात बेहतर हो जाते हैं तो उससे हर हालत में पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान का बहुत बड़ा फायदा है। पॉपुलेशन के एतबार से भी देखें तो 22 करोड़ और 130 के आसपास अगर एक बिजनेस और ट्रेड भी शुरू होता है तो आपके यहाँ पे हम कुछ अगर सप्लाई करते हैं तो सिर्फ 22 करोड़ लोगों के पास पहुंचेगी वो चीज। आप अगर हमारे यहाँ करते हैं तो आपकी चीजें 130 करोड़ से ऊपर तक पहुंचेगी। फायदा किसका है? मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि आपके यहाँ कोई तो ऐसा सेंसिबल बंदा हो जो फॉरेन पॉलिसीज को समझ सकता हो, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ सकता हो। अब फॉरेन पॉलिसीज पे जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे तमाम चीजें ये समझ में आई, जो मैं कहता हूं और जो चीजें दिखती है वो यही है कि फॉरेन पॉलिसी आपके यहाँ पे जो है या फॉरेन मिनिस्ट्री वो पूरी तरह से आउटसोर्स्ड है। वहां के तमाम फैसले क्या फॉरेन मिनिस्ट्री या वो लेती है? ये जग जाहिर है कि वो कहां से फैसले लिए जाते हैं। तो वैसे हालात में जो डीरेल करना चाहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पीस प्रोसेसेस को,
जो ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच रिलेशन बेहतर हो, वो यकीनन इस तरीके के फैसले को इनकरेज करेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये बेइंतहा ऐसा मौका था जिसको इन्होंने खोया है कि आप जाके मिल सकते थे, बातें कर सकते थे, और आपने उन तमाम चीजों को खो दिया है। ये फैसला बहुत ही गलत है। ये माई वाला जो एटीट्यूड है, अना वाला, मैं, और उस एटीट्यूड से आपका मुल्क कहाँ जा रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। और जो ये आईना आप दिखा रहे हैं, एक्चुअली होता क्या, जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ होती है। तो ये जो कह रहे हैं कि स्पॉयलर्स कैन नॉट बी द पीस मेकर्स, उनका इशारा खुद अपनी तरफ है। और उनका जो ये फैसला हुआ है नहीं जाने का, ये खुद इस चीज को साबित करता है कि स्पॉयलर कौन है और पीस मेकर कौन है।